आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी है। प्रेम और कर्तव्य के अप्रतिम उदाहरण के रूप में इस कहानी को देखा जाता है। शब्दों की कारीगरी से जादुई बात कह जाने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था हिंदी की एक ऐसी कहानी है जिसके पाठ में आज भी आकर्षण बना हुआ है। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से भरा। नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। लहना सिंह इस घावों से भरे शरीर से बाहर निकलकर एक मिथकीय चरित्र में तब्दील हो जाता है। हिंदी साहित्य में उसकी उपस्थिति अब 100 सालों से ऊपर हो गई है। इन 100 सालों में उसका शरीर अभी भी बेल्जियम के उसी मोर्चे पर पड़ा हुआ है और आत्मा हमारे जेहन में छाई हुई है। इस पात्र की कहानी उसने कहा था ने इसके कृतिकार को अप्रतिम ख्याति दिलवाई। 1915 ईस्वी में सरस्वती में उसने कहा था का प्रकाशन इस समूचे कालखंड की अद्भुत और चमत्कृत कर देने वाली घटना है। जिन संदर्भों पर अधिक चर्चा होती रही है वह यह है प्रेम और कर्तव्य की बलि वेदी पर शहीद लहना सिंह का अद्भुत नायकत्व। हिंदी कहानी के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही एक परिपक्व कहानी के रूप में इस कहानी का लिखा जाना अद्भुत है। शिल्प के तौर पर 5 दृश्यों को एक साथ रखकर कहानी की रचना और इसका दृश्यात्मक प्रभाव कि मानो सब कुछ आंखों के सामने घट रहा हो। फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति का प्रभावी प्रयोग। यह कहानी अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण संदर्भों के साथ शाश्वत प्रश्नों को भी समेटे हुए है। कहानी का आरंभ बिल्कुल सिनेमाई अंदाज में होता है। कहानी शुरू करते ही वाचक हमें अमृतसर के सलीकेदार तांगे वालों के बीच से गुजरते हुए एक दुकान पर ले आता है। तांगे वालों के जिक्र में ही शहर का मिजाज, नफासत और अन्य शहरों से उसके फर्क का पता चल जाता है। तभी एक लड़का और लड़की एक दुकान पर आ मिलते हैं। प्रथम परिचय में ही लड़का पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़के की यह साहसी उक्ति लड़की को धत्त कहकर भागने पर मजबूर करती है। पर इस माहौल को लेखक ने अकारण नहीं डाला है। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। प्राण रक्षा का यही भाव लड़के से निर्भीकता से पूछवा देता है। लड़के ने यह प्रश्न मजाक में कई बार पूछा और लड़की ने हर बार धत्त कहा। एक दिन उसने जब हाँ कहा और रेशम से कढ़ा हुआ शालू दिखाया, उस दिन लड़के की हालत दर्शनीय हो गई। लड़के का यह व्यवहार हताशा का परिणाम है। कहानी के पहले खंड में प्रेम का अंकुरन और अंत हो जाता है। दृश्य परिवर्तित हो जाता है। हम अमृतसर की गलियों से सीधे फ्रांस और बेल्जियम के मोर्चे पर पहुंच जाते हैं, जहां विषम परिस्थितियों में कुछ सैनिक उस देश के लिए लड़ रहे हैं जिस देश ने उनके देश को गुलाम बनाया हुआ है। अगले दृश्य में घायल बोधा सिंह और दुश्मन पर नजर डालते हुए लहना सिंह पहरे पर है। घायल बोधा सिंह को वह जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना देता है। यहाँ पर एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि क्यों आखिर लहना सिंह अपनी परवाह न करते हुए बोधा सिंह की रक्षा करता है। लहना सिंह की टुकड़ी पर हमला होता है, जिसे लहना सिंह अपनी बहादुरी और प्रत्युत्पन्न मतित्व के कारण हमले को विफल कर अपने साथियों की जान बचाता है। लहना सिंह केवल मोर्चे पर नकली वेश में आए जर्मन फौजी की ही नहीं, अपने गांव में आए जासूस की भी पोल खोल चुका है। मांझे के लहना को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। लहना सिंह अपने कर्तव्य को युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं, समाज में भी सक्रिय रखता है।
उसके सरोकार गहरे तौर पर अपने समाज से जुड़े हुए हैं। अपनी जमीन के प्रति इस जुड़ाव के कारण ही लहना सिंह मौत की एक रूमानी कल्पना करने में सक्षम है। पसली में लगी एक गोली पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर लहना सिंह स्वयं का उपचार कर लेता है, किंतु किसी को खबर नहीं लगती कि उसे दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के बाद राहत उपचार का कार्य शुरू होता है। सूबेदार लहना सिंह को गाड़ी पर जाने के लिए सूबेदार दी और बोधा की कसम देता है, पर लहना सिंह नहीं जाता और सूबेदार को भेज देता है। जिसकी कसम की रक्षा के लिए उसने इतना उपक्रम किया, उसी की कसम उसको दी जाती है। इस समय लहना सिंह की स्थिति का वर्णन लेखक इस तरह करते हैं। लहना कहता है, सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। कैशोरी प्रेम का यह प्रतिदान देने में लहना सिंह ने कोई चूक नहीं की। प्रेम और कर्तव्य की बलि वेदी पर शहीद लहना सिंह अपनी महानता से ऊपर उठ जाता है। यह कहानी मानव हृदय की सबसे पुरानी और सबसे नवीन कहानी है, जो सृष्टि के आदि में उलझ गई थी और आज तक उलझी है। यह कहानी युद्ध के लथपथ मैदानों में, लाशों से पटी खाइयों में, खूंखार शमशानों में भी सहानुभूति, त्याग और करुणा की पवित्र रागिनी की तरह भटकती रहती है। वह प्रेम जो हिंसा और हत्या के पैशाचिक नग्न नेतृत्व में भी मनुष्य को पशु होने से रोक लेता है और मानवता की उसमें आत्मविश्वास की भावना जगाए रखती है। युद्ध तो फ्रांस और बेल्जियम की सीमा से अमृतसर के लहना सिंह को बुलाकर उसे लाशों की 68वीं सूची का महज एक नाम बनाकर छोड़ देता है। युद्ध इसी तरह हमारे घरों में प्रवेश करता है। न जाने कितने लहना सिंह युद्ध के इस आग में झोंके जा रहे हैं आज भी, और हम प्रेम और कर्तव्य की आड़ लेकर उसमें अपने आप को छिपा रहे हैं।